Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Business World. Guys, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel for studying 12th business studies. Okay guys, so today's topic will be importance of decentralization. Decentralization क्या है guys, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है and I will provide you the link in the description box, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नंबर वन इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बेसिकली हम अपना काम जो है अपने बाकी सभी एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर रहे हैं एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम काम शेयर कर रहे हैं तो हर एक पर्सन को, हर एक एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ उस काम के लिए डिसीजन लेना है जो उसको अलॉट किया गया है। तो गाइज़, ऐसे केस के अंदर क्विक डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि बहुत सारे लेवल्स नहीं हैं जिनसे आपको गो थ्रू करके डिसीजन लेना हो। आपको अपने पार्ट पे डिसीजन लेना होता है, आपके हाथ में डिसीजन लेना है, तो आप बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। सेकेंड है गाइस, नो ओवर बर्डन। ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जो ये कहता है कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। तो गाइस, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, हम अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन ओवर बर्डन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है गाइस, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है गाइस? देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर रहा है मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल के साथ डिसेंट्रलाइजेशन में। अब ऐसी सिचुएशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट को बेनिफिट होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का। मतलब कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो की एरियाज़ के ऊपर फोकस कर सकता है और जो रूटीन टास्क हैं वो दे सकता है मिडिल लेवल और लोअर लेवल को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसका मेजर फोकस किस पे रहेगा? की एरियाज़ के ऊपर, लाइक हम कह सकते हैं प्रोडक्शन लेवल के ऊपर रहेगा, या फिर अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं तो उसके ऊपर रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, नाम से ही पता चल रहा है एक्सेप्शन क्या है, ये किसी चीज़ को आपने रिलीव कर दिया है, उसके बाद आप कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब आपका मेजर फोकस जो है की एरियाज़ के ऊपर हो गया, रूटीन टास्क आपके बाकी एम्प्लॉयज़ कर ही रहे हैं। नेक्स्ट आता है गाइस, बेटर कंट्रोल। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपना काम शेयर किया सभी एम्प्लॉयज़ के साथ, चाहे वो लोअर लेवल पे वर्क कर रहा है, चाहे वो मिडिल लेवल पे वर्क कर रहा है। अब जो काम आपने एम्प्लॉयज़ को करने के लिए दिया है उसके लिए वो खुद डिसीजन ले रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो अपने सुपीरियर को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर देमसेल्फ अकाउंटेबल फॉर द इनकम्प्लीट वर्क। तो ये बेटर कंट्रोल फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। देखो, जब काम शेयर किया गया तो ज़्यादा एफिशिएंटली फंक्शन होगा, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल ग्रोथ भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा होगी, ज़्यादा वो लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए होता है? यही दो चीज़ें, ठीक है। एक तो फाइनेंशियली वो ग्रो करें, सेकेंडली उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करके फाइनेंशियल ग्रोथ को इंश्योर करता है जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ फैसिलिटेट होती है। नेक्स्ट आता है जनरेट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस वर्ड नाउ, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, अपनापन। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी अथॉरिटी है, जब वो शेयर करेगा मिडिल लेवल के साथ, लोअर लेवल के साथ, तो कहीं ना कहीं वो अपना एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है, विच गिव्स अ फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है। और जब उनके अंदर अपनापन होगा, ऑब्वियसली दे आर मोर मोटिवेटेड टू वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़, एंड साथ ही साथ उनके मोरल को भी बूस्टअप करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है गाइस, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। देखो, जब आपने डिवीजन ऑफ वर्क किया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी शेयर करी ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल और मिडिल लेवल के साथ, तो अल्टीमेटली यू आर प्रोवाइडिंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड देयर स्किल्स,
ठीक है, जो उनके पास टैलेंट है उसको आप यूज़ करने की उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, जो स्किल्स उनके पास है, जो टैलेंट उनके पास है, जितना ज़्यादा वो उसको यूटिलाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा वो एफिशिएंट बनेंगे, जो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट को इंश्योर करेगा, राइट। नेक्स्ट है गाइज, एट्थ इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस, अगैन वी आर फेमिलियर विद दिस वर्ड। इफेक्टिवनेस मीन्स टाइमली completion of the task. As we all know that in any organization टाइम पर काम होना इज़ मस्ट। लेकिन सोचो, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन हो, सारा ही काम टॉप लेवल अथॉरिटी करे, तो क्या वो टाइम पे काम कंप्लीट कर पाएंगे? नो। दैट इज़ वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर टाइमली टास्क कंप्लीशन। जब आप काम डिवाइड कर दोगे, हर एक पर्सन के पास लिमिटेड वर्क है करने के लिए, तो अल्टीमेटली वो उस काम को आपको टाइम पर कर देगा। नेक्स्ट है गाइज, लास्ट इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो काम करना है, ठीक है, उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी मिडिल लेवल और लोअर लेवल के साथ। अब जब मिडिल लेवल और लोअर लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम परफॉर्म करेंगे, तो अल्टीमेटली जो एक्सपीरियंस मैनेजरियल लेवल मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट को मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है वही सेम एक्सपीरियंस मिडिल लेवल और लोअर लेवल को भी मिलेगा, जिससे उनकी मैनेजरियल स्किल्स डेवलप होंगी। सो इफ़ इन केस इन फ्यूचर अगर कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे पोजीशन वैकेंट होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन द पोजीशन कि वो लोअर लेवल या मिडिल लेवल में से किसी एम्प्लॉय को चूज़ करके वो वैकेंट पोजीशन वो दे सकते हैं। सो गाइस, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो मैनेजरियल स्किल्स भी डेवलप करता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, और उस मैनेजरियल स्किल का एडवांटेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में मिलेगा। Hopefully guys, importance are clear to you. Still, if you have any doubt, you can just text me in the comment box and I will clear your doubt. Thank you everyone.